Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So this video is for IGNU students. So जो भी बच्चे IGNU से BCA कर रहे हैं और उनका पहला पहला सेमेस्टर है, डिस्टेंट लर्निंग है, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में होते हैं. सो मैं आपको यहाँ पर हेल्प कर रही हूँ इन ऑल दो सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है. सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास एक ही सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और वो है पीसी सॉफ्टवेयर, राइट? सो पीसी सॉफ्टवेयर की पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे कंप्यूटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स वी स्टडीड, राइट? अब क्लासिफिकेशन मैंने आपको पीपीटी के थ्रू दिखाया था एंड आई टोल्ड यू कि मैं आपको एक बार आपका जो स्टडी मटेरियल है वहां से भी दिखा दूंगी. सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, ठीक है? सो सेम थिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर कि आप टेक्नोलॉजी और साइज के बेसिस पे कंप्यूटर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. जैसे जो साइज, स्पीड, एक्यूरेसी है उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, राइट? सो ये आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, मिनी कंप्यूटर्स हो गए. देन आपके पास मीडियम साइज कंप्यूटर्स, लार्ज स्केल में आपके पास सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ गए. सो ये सब सेम चीजें यहाँ पर है, वही थ्योरी लिखी हुई है, लैंग्वेज इधर से उधर हो सकती है. आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हो लेकिन मीनिंग उसका सेम ही रहता है, ठीक है? सो जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी बिग बट वेरी फास्ट मशीन्स, ठीक है? और ये स्पेसिफिकली किसी एक ऐसे एरिया में यूज होती हैं जहां पर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस आर नीडेड और वो बहुत ही कम टाइम में उन सबको प्रोसेस कर लेता है. लाइक वी हैव वेदर फोरकास्टिंग. सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो आपका था वो था परम, ठीक है? इट वाज डेवलप्ड बाय दी परम सबसे पहला नहीं था, बट परम वाज डेवलप्ड बाय इंडिया, ठीक है? इंडिया का सबसे पहला कह सकते हो आप. सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड प्रोमिसेस प्रोसेसिंग स्पीड्स ऑफ अप टू 1 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है? फिर हमारे पास एक और है 2010 से, अक्टूबर 2010 से, तियान्हे वन. इट इज अ सुपर कंप्यूटर कंसिडर्ड द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन चाइना, ठीक है? सो सम ऑफ द अदर सुपर कंप्यूटर्स आर आईबीएम ब्लूजेन, आईबीएम रोड रनर, क्रे जगुआर, एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये नाम आप याद रख सकते हो, इसके ऊपर कोई एमसीक्यू तो आएगा नहीं, इट विल बी अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड करके आंसर को लिख सकते हो एज पर द मार्क्स अलॉटेड, ठीक है? टेक्नोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमने तीन तरह के कंप्यूटर्स की थी: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स. तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है कि एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स में एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, एंड हाइब्रिड हैज द बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है जी? सो ये आप यहाँ से देख सकते हो. अब इस चैप्टर में ये जो आपका स्टडी मटेरियल है, ये सब इग्नू की तरफ से आपको जो मटेरियल दिया हुआ है ये वो है, ठीक है? आप लोगों को शायद बुकलेट्स मिली होंगी, आपको यूजुअली डिलीवर कराई जाती हैं घर पे, अदरवाइज आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हो. अगर आपने डाउनलोड नहीं भी किया है तो ऐप के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको इग्नू फोल्डर मिलेगा, वहां सेमेस्टर 1 में आपको आपका ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है? अब इसमें बहुत छोटी छोटी सी चीजें और हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये टॉपिक है इंटीग्रेटेड सर्किट. फिर एक छोटा सा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड देन यू हैव एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. सो जैसे कि इस वीडियो का थंबनेल आप देख कर आए हो, उसमें लिखा है एप्लीकेशन एंड लिमिट्स, ठीक है? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सर्किट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो वील बी जस्ट डिस्कसिंग दैट ओवर हियर टू फिनिश द चैप्टर एज पर द स्टडी मटेरियल ऑल्सो, ठीक है? कंसेप्ट आ गया, ठीक है? पर हमने स्टडी मटेरियल में से भी कुछ नहीं छोड़ना है. वी हैव टू कवर एवरीथिंग व्हाट एवर इज मेंशन इन योर स्टडी मटेरियल. इसमें जो भी कुछ दिया हुआ है हम वो सारा का सारा कवर करेंगे, ठीक है? सो सम मेजर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर बैंकिंग. ऑब्वियसली सारा बैंक, अभी तो पहले हमारे पास होता था कि बैंक जाके काम करना पड़ता था, एटीएम मशीन्स पे जाते थे. फिर हमारे पास नेट बैंकिंग आ गई, वो भी बड़ी चीज लगती थी कि भाई कंप्यूटर पे लॉग इन कर सकते हैं और कुछ लिमिटेड बैंकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. और आज की डेट में तो आप अपने फोन से सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? वी हैव मोबाइल बैंकिंग, और आजकल बैंक आपको व्हाट्सएप बैंकिंग भी दे रहे हैं. So we have lots and lots of activities regarding banking जो कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स की हेल्प से और कंप्यूटर्स की हेल्प से हो सकती है, ठीक है? So when there was no computer, everywhere manual system was followed, which was a very complicated and hard work. But now with the arrival of computer, everything has become much more systematic and easy to use. फास्ट हो गया है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ना. ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा, मुझे अपने बिल पे करने हैं तो मुझे किसी बिल्स की लाइन में नहीं जाके खड़ा होना, मैं सब कुछ ऑनलाइन कर सकती हूँ. तो वो सब आपका कंप्यूटर की हेल्प से होता है. ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, सो ट्रैफिक लाइट्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स, ठीक है? उसको कोई ऑन ऑफ करने नहीं बैठा होता, उसके पीछे भी एक चिप है और वो चिप प्रोग्राम्ड है कि कितने टाइम के बाद कौन सी लाइट ऑन होगी, ऑफ होगी, कैसे काम करेगा.
स्पोर्ट्स में आप लोगों ने शायद इंडोर क्रिकेट खेला होगा। उसमें मशीन्स होती हैं, मतलब वहां पे बॉलिंग करने के लिए कोई बंदा खड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पर आपके पास मशीन होती है, आप अपना कॉइन डालोगे और फिर वो मशीन आपको बॉलिंग कराती है एंड यू हैव टू डू बैटिंग। सो वो मशीन क्या है? इट इज अ कंप्यूटर एडेड मशीन, राइट? सो ये तो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं स्पोर्ट्स में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एग्जांपल है तो डू राइट इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, मेक द सेशन इंटरेक्टिव। ठीक है, हम बीच बीच में लाइव क्लासेस भी करेंगे आगे फॉर डाउट सॉल्विंग, पर अभी जो भी मैं करा रही होती हूँ, अगर मैं उसमें कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो प्लीज राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सो दैट आई ऑल्सो फील कि हाँ ये बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं एंड आई फील कनेक्टेड टू यू। ठीक है, सो कंप्यूटर इज यूज टू मेंटेन प्लेयर रिकॉर्ड्स। हाँ, तो एक तो कंप्यूटराइज गेम खेल सकते हैं, दूसरा उनके रिकॉर्ड्स भी तो मेंटेन होते हैं ना, आपका जो स्कोर चार्ट्स आते हैं, फिर आपका पूरा टैली आता है किसके कितने पॉइंट्स हो गए, जैसे आईपीएल में हो गया या वर्ल्ड कप में हो गया, है ना? So track scores, create virtual playing fields, etc. The sports equipment industry also relies heavily on computer-aided design machines. Factories में भी computer-aided machines use होती हैं जहां पर soft sports के equipments बनते हैं। तो आपको कमेंट में लिख के बताना है और कौन सी गेम है। जैसे मैंने क्रिकेट में एग्जांपल दिया कि ऑटोमेशन यूज होती है, यू हैव टू टेल मी एनी वन मोर गेम कि वहां पर कैसे हम कंप्यूटर यूज कर सकते हैं फॉर ऑटोमेटिंग दैट गेम। स्कूल एंड कॉलेजेस, पढ़ाई तो होती ही आजकल कंप्यूटर्स पे ही है ना? हम अपनी असाइनमेंट्स ऑनलाइन बनाते हैं, हम कोडिंग तो खैर करते ही कंप्यूटर पर हैं, बट मैथ्स, बायो, एसएसटी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी काफी हद तक हम कंप्यूटर्स पे प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, कैनवा पे पोस्टर्स बना रहे हैं। सो वी आर making that. So both are using, teachers are using for explaining their points, students are using for showing their work. So दोनों साइड से बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज होता है to express their ideas, to communicate, to deliver their लर्निंग। ठीक है, सो वो सब यहाँ पर यूज होता है। लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस कैन बी यूज इन एजुकेशन फॉर लर्निंग एंड फॉर इंस्ट्रक्शंस। तो आपके पास जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, यू कैन सी इट बिकॉज हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं ना। अगर नहीं कर रहे होते तो आप मुझे ऐसे देख नहीं सकते थे और पढ़ नहीं सकते थे। तो ये जो ई लर्निंग है हमारे पास, ये है ही क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स हैं। अगर कंप्यूटर्स और इंटरनेट ना होते तो ई लर्निंग जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च होती है और हम नई-नई चीज़ें ढूँढते हैं, कौन-सी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, रिपोर्ट्स बनानी है, वो सब कंप्यूटर की हेल्प से हो सकता है। एंटरटेनमेंट, है ना? आजकल तो केबल टीवी भी लोगों के घरों में नहीं रह गया, सब ओटीटी देख रहे हैं। सो दैट इज़ आल्सो बिकॉज़ ऑफ कंप्यूटर्स। गेमिंग, गेम्स खेल सकते हो, सोशल मीडिया कर सकते हो, सो वो सब कंप्यूटर के थ्रू होता है या फ़ोन के थ्रू। जब हम कंप्यूटर बोल रहे हैं उसमें एक तरह से आपके मोबाइल फ़ोन्स एंड टैबलेट्स भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी आपकी कंप्यूटर वाली मशीन्स ही तो हैं, है ना? देन यू हैव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग के लिए, है ना, सॉइल की रिफाइनमेंट के लिए और बहुत सारे और चीजों के लिए आपके कंप्यूटर्स यूज हो सकते हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स यूज हो सकती हैं। देन टू कीप ट्रैक कि भाई आपके पास कितनी प्रोडक्शन हुई, उसमें से कितनी सेल हुई, कितना स्टॉक में पड़ा है, वो सब भी कंप्यूटर्स की हेल्प से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, सो यू कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग latest farming techniques, weather conditions and all. देन हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल्स में बेसिकली ऐसी कौन सी लाइन है जहां पे आप सोच सकते हो कि कंप्यूटर यूज नहीं होता, है ना? तो अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कंप्यूटर्स कहाँ यूज होता है। सब जगह यूज होता है, एवरीवेयर इट्स बीइंग यूज्ड, एवरीवेयर, है ना? अब तो सोचना पड़ता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां यूज नहीं होता। ठीक है, सो हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल में यूज होता है। आजकल तो रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, सो जो रोबोटिक्स के हिसाब से होती है, मतलब वहां पर आपके पास कंप्यूटराइज मशीन है जो आपको एलर्जी उसमें सर्जरीज में असिस्ट करती है। So many computer applications such as patient information system, monitoring the control system, diagnostic system have been used to enhance healthcare. Hospital information system allows to manage the administrative, financial and clinical aspects of hospitals more easily. तो आपका जो भी डेटा है हॉस्पिटल का वो सब कंप्यूटर्स के थ्रू एक ही जगह पर मैनेज हो सकता है, बड़ी-बड़ी फाइल संभालने की जरूरत नहीं है। वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर एनी टाइम। आपने पेशेंट का एक आईडी है वो डाला और आपके पास उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। सो आप भी लगे हाथ कमेंट में 2-4 और एप्लीकेशंस लिख दो जो यहाँ पर मेंशन नहीं है और वो कंप्यूटर की मेजर एप्लीकेशंस है। सो गो अहेड, राइट सम एप्लीकेशंस इन द कमेंट्स बिलो।
ठीक है। अब इतना अच्छा है तो कुछ प्रॉब्लम भी तो हो ही सकती है ना, थोड़ी सी लिमिटेशंस हो सकती हैं। लिमिटेशंस क्या है कि प्रोग्राम्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय ह्यूमन, भाई ये जितना सुपरवाइज हो उतना ही अच्छा है। क्योंकि जैसे कि आप सब लोग इस डिबेट को सुन रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत तगड़ी डिबेट चल रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब तक हमारी हेल्प के लिए है तब तक तो सही है, लेकिन अगर वो खुद से ही ज्यादा सोचने लग गई बिना इंसान को सुने तो इट कुड बी वेरी डेंजरस, है ना? सो इट हैज टू बी सुपरवाइज्ड बाय ह्यूमन। तो हमें कभी भी एआई को इतना पावरफुल नहीं बनाना है कि वो आपकी परमिशन के बिना काम करने लग जाए। सो मशीन है, ठीक है, सॉरी, बट मशीन शुड ऑलवेज बी अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस। अगर वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई देन वी विल बी इन ट्रबल, है ना? देन नो इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की अपनी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, इसलिए जो कोडिंग के थ्रू हम उसको इंटेलिजेंस देते हैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है? सो उसका अपने आप से कोई इमोशंस नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। सो इट ओनली वर्क्स ऑन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। इट कैन नॉट टेक सेल्फ केयर ऑफ इटसेल्फ। अब कीबोर्ड गंदा है तो कीबोर्ड अपने आप को तो साफ नहीं कर सकता, कंप्यूटर अपने कीबोर्ड को धो भी नहीं सकता, धोना भी नहीं चाहिए, पर हाँ आपको साफ करना पड़ेगा उसे, ठीक है? सो यू हैव टू क्लीन इट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कंप्यूटर। देन इमोशनलेस होता है, थिंकिंग, कैन नॉट थिंक देमसेल्व्स, रिट्रीवल ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर कैन रिट्रीव डेटा वेरी फास्ट बट दिस टेक्निक इज लीनियर, सो कभी कभी टाइम लग सकता है व्हेन वी आर फेचिंग द डेटा, ठीक है? सो ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, फाइन। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके स्टडी मटेरियल में एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था व्हेन वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स कि वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके हार्डवेयर और यूजर को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है? अगर मेरे पास मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, सब कुछ है, लेकिन उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा, है ना? सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन व्हिच एक्चुअली ब्रिंग्स इट टुगेदर, है ना? जो आपका हार्डवेयर है और जो यूजर है उसको वो आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है ताकि हम डेटा एक्सचेंज कर सकें, इंस्ट्रक्शंस दे सकें। सो जो भी काम आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो दैट ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग मेजरली विंडोज यूज करते हैं, तो बताना कमेंट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ठीक है? सो आई हैव विंडोज, आई ऑल्सो हैव iOS। आप कौन सा यूज करते हो, आपको कौन-सा अच्छा लगता है, ठीक है? सो डिपेंड करता है, जिसकी आदत पड़ जाती है, जैसे अब अगर एक एप्पल वाला बंदा है जो एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहा है और वो एंड्रॉयड में जाएगा तो उसको थोड़े टाइम कुछ प्रॉब्लम होती है, या एंड्रॉयड वाला अगर आईओएस में आएगा उसको प्रॉब्लम होगी। सो जब ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है तो इंटरफ़ेस चेंज हो जाता है, उसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा-सा बदल जाता है। सो उस टाइम पे हमें कुछ इश्यूज़ आते हैं, पर हर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम एक ही होता है कि आपके कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस हैं, जो टास्क्स हैं, वो आपको उन्हें करने में हेल्प करें। ठीक है? सो ऑल दैट इज देयर। सो वो होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो वी विल हैव अनदर चैप्टर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है? और इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो आप पढ़ ही चुके हो। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर द चिप्स, सिलिकॉन चिप्स हैं हमारी, ठीक है? सो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे ये चिप है, इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं और इसकी हेल्प से जो है इंस्ट्रक्शंस फ्लो करती हैं सीपीयू में। सो आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है? आपका फोन में सेमीकंडक्टर है, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट है। अगर आप कोई गेम खेलते हो, प्ले स्टेशन है, एक्सबॉक्स है, उसमें भी है, ठीक है? देन कोई भी चीज, घड़ी में भी होता है ना, एक वॉच आपने पहनी है उसके अंदर भी एक इंटीग्रेटेड सर्किट होगा डिजिटल वॉच में। So everything is having it. So they are usually called ICs. We can find several of them in computers. For example, most people have probably heard about the microprocessor, that is also an integrated circuit. So it keeps track of what keys are pressed and if the mouse has been moved, मतलब हर चीज का ध्यान रखता है। इसमें वर्जन्स आ जाते हैं जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, देन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है? और होते ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। डेटा गोज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा हमारा जो डेटा है वो जीरो एंड वन की फॉर्म में ही काम करता है। So integrated circuit is nothing more than a very advanced electric circuit. An electric circuit is made from different electrical components such as transistor, resistor, capacitors, and diodes, which are connected to each other in different ways. It's an unbroken loop of conductive material that allows electrons to flow continuously. ये electrical की बात कर रहा है, ठीक है? Now, if a circuit is broken, its conductive elements will no longer form a complete path and continuous electron flow cannot occur. The transistor acts like a switch. It can turn electricity on or off.
ठीक है, जबकि यहाँ पर इसने ये सब बताया हुआ है कि रेजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। दिस विल नॉट बी आस्क्ड, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक्सप्लेन करने ही नहीं होते कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आउट ऑफ नोवेयर दे हैव पुट दिस टॉपिक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, बट एज सच इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बन नहीं सकता। पर वैसे अपनी नॉलेज के लिए यू कैन रीड कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैसे होते थे, ठीक है। सो इसमें और कुछ खास है नहीं। फाइन। सो बेसिकली इस चैप्टर में आपको जो सब कुछ पढ़ना है वो क्या था, आप स्टार्टिंग से अगर इसको रिवाइज करते हो तो व्हाट ऑल टॉपिक्स वी हैड, तो हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि आपके पास कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी, कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ, फिर उसकी जनरेशन्स कौन कौन सी थी। देन वी स्टडीड योर बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स हमने पढ़ा, ठीक है। और आज हमने देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, एंड इसके साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है, दिस चैप्टर फिनिशेस, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन। सो आप यहाँ से इसकी रीडिंग और भी कर सकते हो, अदरवाइज आई विल आल्सो पुट सम नोट्स इन योर सेम फोल्डर एज आई टोल्ड यू। ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर इग्नू नाम का फोल्डर होगा, वहां पर आपको यहाँ पे जो नोट्स चाहिए वो मैं सारे डाल दूंगी, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। बाकी यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आप सॉल्व कर सकते हैं, सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ट्राई टू राइट डाउन द आंसर्स, एंड इफ यू वांट कि मैं चेक करके आपको बताऊं कि आपने सही लिखा है या नहीं, या कितना लिखना चाहिए, तो आप ऐप में मुझसे चैट करने की ऑप्शन भी है। सो जब आप ऐप के ऊपर जाते हैं देयर इज एन ऑप्शन टू चैट विद मी, सो आप वहां पर मुझे अपना जो आंसर है वो भेज सकते हो, ठीक है। बट आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप कमेंट्स में भी एक बार लिखो कि मैम मैंने आपको चैट में आंसर भेजा है, सो दैट आई कैन रिलेट कि हाँ ये बच्चा वीडियो से देखकर वहां पे भेजा और मैं वो ओपन करके देख लूँ, ठीक है। सो यू कैन गेट योर आंसर्स चेक्ड एज वेल, ठीक है। थोड़ा सा हो जाएगा तो हम धीरे धीरे इसमें असाइनमेंट्स और क्विजेस भी ऐड करेंगे। सो ये आपका चैप्टर 1 इज ओवर, सो विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट चैप्टर। सो ये आपके पास ये था यूनिट 1, देन वी विल बी हैविंग यूनिट 2, जिसमें हम डिटेल में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका यूनिट 2 है ही ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी तो हमने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका कमांड प्रोसेसर एंड यूजर इंटरफेस क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, इनपुट आउटपुट सर्विसेज, प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब कुछ आप यहाँ पर देखोगे in detail that how does it work. So this we'll do in the next video. अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना जितने भी लोगों को आप जानते हो जो इग्नू से बीसीए कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड दिस कंप्लीट सीरीज ऑफ कवरिंग ऑल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स जो इग्नू बीसीए में कराए जाते हैं ऑन दिस चैनल, ठीक है। सो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। सो मेक श्योर you subscribe the channel and download the app and also share it to the maximum extent possible. Thank you everyone, and I'll see you in the next video. Bye for now.